हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल का हमें क्या करना है जी? जीरोस फाइंड करना है। आफ्टर दैट रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट का। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 8 इज इक्वल टू क्या? जीरो। हम लिख लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर -2x - 8 इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आप जानते हैं मीड टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो मीड टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं जी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो -8 कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 ले लेते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन -8। और -8 का हमें क्या करना होता है? फैक्टर लिखना होता है। तो -8 का फैक्टर 4 × 2 हम लिख देते हैं। 4 × 2, 4 × 2 = 8 हो गया। लेकिन मिड टर्म में यहाँ क्या है? माइनस है, -2 है। तो इन दोनों फैक्टर को या तो सब्ट्रैक्ट करें या नहीं तो ऐड करें। क्या आना चाहिए? तो -2 आना चाहिए। तो जो साइन हमें लाना होगा वह साइन बड़े वाले नंबर में यूज कर देंगे। तो 4 बड़ा नंबर है तो इसमें माइनस, और 2 छोटा नंबर है तो इसमें प्लस। अब दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो -8 आएगा। और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। अब इन दोनों में x यूज कर देंगे और यही दोनों टर्म मीड टर्म की जगह पर क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। अब लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर -4x माइनस नहीं प्लस 2x - 8 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर ये क्वेश्चन हमारा वो टर्म में डिवाइड हो गया, दो दो का पेयर कर लेंगे। पेयर करने के बाद अब देखेंगे इसमें दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ x कॉमन दिख रहा, बचा क्या? x - 4 प्लस यहाँ 2 कॉमन दिख रहा, तो क्या बचा? x - 4 इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन दो टर्म में डिवाइड हो गया। यहां देखेंगे पहले टर्म में x - 4 और दूसरे टर्म में भी x - 4। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं x - 4। तो x - 4 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? तो आप देखेंगे x + 2 इज इक्वल टू क्या? जीरो। ओके। अब एक बात बताइए, x - 4 को अगर जो हम जीरो के इक्वल कर दें तो x इज इक्वल टू कितना? 4। आफ्टर दैट x + 2 इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया? तो यहाँ +2 है तो दूसरे साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब आप बताइए x का वैल्यू क्या आया जी? 4 आया और -2 आया। ओके। तो x की एक वैल्यू को हम कह देते हैं कि अल्फा है और दूसरे वैल्यू को कह देते हैं क्या? बीटा। ओके। अब चलिए हमने जीरोस फाइंड कर लिए, अल्फा और बीटा फाइंड कर लिए। अब हमें करने क्या है? हमें इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के। तो चलिए सबसे पहला आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है जी? तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। और यही हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके। तो चलिए अल्फा का वैल्यू कितना है? 4। प्लस करते हैं, बीटा का वैल्यू कितना है? -2 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करिए। 4 हो गया प्लस और माइनस, -2 हो गया इज इक्वल टू कितना? 2। 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ -2
डिवाइडेड बाई 1। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ऑफ कोर्स। तो अब एक बात बताइए यहां पे, माइनस -2 जो है इस इक्वेशन में क्या है? -2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो लिखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 क्या है? तो 1 देखेंगे आप कांस्टेंट टर्म, सॉरी 1 क्या है? तो 1 देखेंगे आप यहाँ पे क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो है -b/a है। हमने क्या कर दिया, पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई कर दिया। सेकेंड फॉर्मूला क्या आता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है? 4, इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? -2। 4 2 जा 8, क्या हो गया जी? -8। अपॉन में हम लिख सकते हैं 1। ओके। -8 क्या है? देखेंगे यहाँ पे, -8 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो आप लिखे यहाँ कांस्टेंट टर्म। अपॉन में लिखेंगे क्या, 1 क्या है? तो 1 यहां पर देखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और क्या, यही तो है कांस्टेंट टर्म, इट मीन सी। और बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। देखिए अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। हमने ये वेरीफाई कर दिया और आप लिख देंगे यहां पर वेरीफाई। ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इज दैट क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखेंगे आप, फाइंड द अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। ओके। जो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पहले क्वेश्चन में, वह क्या है? सम ऑफ जीरोज है। इट मींस अल्फा प्लस बीटा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, पहला नंबर क्या है? 4। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 4 के। एंड अल्फा इंटू बीटा जो है किसके इक्वल है? 1 के। ओके। और हमें लिखना क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, पी एक्स। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके। अब देखिए इसमें केवल और केवल आपको अपने वैल्यूज को रिप्लेस कर देने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 4, इंटू क्या, एक्स। और प्लस क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1। दैट इज योर आंसर। यही आपका क्या हुआ? पॉलिनोमियल हुआ। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। अल्फा इंटू बीटा क्या है? इज इक्वल टू 1/3। तो पॉलिनोमियल आप लिख दीजिए, पी एक्स क्या हो गया हम लोगों का? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया? √2 इंटू क्या, एक्स। और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। यही हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। बट जब फ्रैक्शन में दिखे तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना। इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे जिसमें डिनोमिनेटर नहीं होगा, और यहां से हटा देंगे। तो ये हो गया 3x का स्क्वायर -3 √2 एक्स और प्लस क्या, 1। दैट इज योर पॉलिनोमियल। और यही हो गया हम लोगों का क्या, आंसर। इज दैट क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके। बहुत इजी है, ध्यान देंगे।
फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। यानी पहला रूट जो है अल्फा है, तो दूसरा रूट क्या है, 6 अल्फा है। ओके, लेट रूट्स आर अल्फा एंड 6 अल्फा। एक हो गया हमारा क्या, अल्फा, तो दूसरा हो गया 6 अल्फा। नाउ अब आप लिखिए अल्फा प्लस 6 अल्फा, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा हमें लिखना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी बाई ए। तो माइनस बी की जगह पर क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 14 बाई ए। ए की जगह पर क्या है, पी। अब यहां पर आप देख लीजिए अल्फा प्लस 6 अल्फा 7 अल्फा इज इक्वल टू क्या, -14 बाई पी। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। एक बात बताइए, अल्फा इज इक्वल टू हो गया -2 बाई पी, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड अल्फा इंटू बीटा, यानी यहां पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा है और 6 अल्फा है। दैट इज वाई हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म 8। 8 बाई क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पी। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। अल्फा में अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा का स्क्वायर, इट मीन 6 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन। ओके, तो अब यहां पर आप अल्फा की वैल्यू को पुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू फर्स्ट से क्या आया है, -2 बाई पी। तो 6 इंटू -2 बाई पी लिखेंगे, और इसका क्या, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी। लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स। अब यहां आइए, यहां पर आप देखेंगे तो 6 इंटू -2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, बाई क्या, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई क्या, पी। यहां देखिए यहाँ पी स्क्वायर है, तो इस एगो पी से एगो पी कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा क्या, 6। यानी यहां पर बचा हमारा क्या, 3 बाई पी इज इक्वल टू क्या, 1। तो अब आप बता दीजिए P इज इक्वल टू कितना, 3। दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ our next question is question number 4. If zeros of the polynomial x square plus 4x plus 2a are alpha and 2 by alpha, then find the value of a। यानी यहां पर पॉलिनोमियल के जीरोज जो हैं, एक जीरोज है अल्फा और दूसरा है 2 बाई अल्फा। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने लिख दिया अल्फा इंटू 2 बाई अल्फा। एक बात बताइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहां पर मिल गया कि हमें क्या लिखना है, अल्फा इंटू बीटा लिखना है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू 2 बाई अल्फा हमने लिख दिया। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग, पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग लिखे अल्फा इंटू बीटा, यानी होता है सी बाई ए। तो सी की जगह पर क्या है जी, 2a
बाय, और ए की जगह पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। अब बताइए अल्फा से अल्फा तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 2a। अब बताइए 2 1 जा 2, 1 बचा, यानी a इज इक्वल टू जो हमारा हो गया वैल्यू, वह क्या हुआ, 1। दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर नाउ? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4 √3 x प्लस 3, then find the value of alpha plus beta minus alpha into beta। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। आप यहां देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट में कर दें माइनस अल्फा इंटू बीटा, यस लिख सकते हैं। चलिए अब आप देखिए यहाँ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें लिखना है इस इक्वेशन से। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस लिखिए माइनस बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस 4 √3 हो गया बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी क्या है यहाँ पर 3, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मींस 1। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 √3 बाई 1 लिखने की जरूरत है नहीं, यहां है माइनस 3/1 का मतलब 3। दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए यहां पर देख सकते हैं आप आसानी से। देखिए, द रूट्स अल्फा एंड बीटा आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 k minus 1 is equal to 0 such that alpha minus beta is equal to 1, then find the value of k। तो आप यहां पर देखेंगे गिवन में हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। क्या आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यहां पर लिखिए माइनस बी क्या है, यहां पर आप देखेंगे -5 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -5 बाई क्या, ए क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मींस 1। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5। अब आप इसको बना दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको कह दीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 5। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे यहां देखेंगे माइनस बीटा कैंसिल, 1 अल्फा और 1 अल्फा 2 अल्फा हो गया, इज इक्वल टू आप यहां पर देख सकते हैं 1 और 5 कितना 6। अब यहां देखिए 2 3 जा क्या होता है जी 6, अल्फा इज इक्वल टू कितना 3। ओके, देन बीटा इज इक्वल टू, ठीक है ये अल्फा का वैल्यू हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए या सेकंड ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है, तो यहां से बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस अल्फा, तो इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा का वैल्यू कितना आया
3, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है, देख सकते हैं आप, बीटा इज इक्वल टू क्या है 2। अब आप बताइए कि अब हम यहां पर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ चूंकि क्या ये कांस्टेंट टर्म में है और कांस्टेंट टर्म का रिलेशन अल्फा इंटू बीटा से होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो एक बात बताइए, अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू कितना 3 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2। अब आप बताइए सी, सी यहां पर क्या है, तो 3 इंटू k-1 बाई ए कितना है यहाँ पर, तो ए है 1। ठीक है, यहां देखिए इस 3 से यह 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, 2 इज इक्वल टू k-1। तो k इज इक्वल टू, अब बताइए ना, ये 1 माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 + 1, k इज इक्वल टू क्या हो गया 3। दैट इज आवर आंसर। इज दैट क्लियर। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, और ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square plus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to the half of their product। एक बात बताइए, यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सम ऑफ जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट का अल्फा इंटू बीटा का क्या, हाफ। दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो अब बताइए, अब इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन से सम ऑफ जीरोस अगर जो हम लिखें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो आप लिखेंगे माइनस। अब आप बताइए बी की जगह पर क्या है जी, k + 6 बाई ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्या है, देखेंगे सी बाई ए 2 इंटू 2k - 1 बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मींस 1। इस 2 से यह 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप यहां देख सकते हैं, इस माइनस से इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -k और -6 इज इक्वल टू, यहां देखेंगे तो 2k और माइनस क्या 1। अब चलिए की को एक तरफ करते हैं और नंबर को एक तरफ, -k और फिर यह 2k इधर प्लस में है तो इधर आएगा -2k हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 पहले से है और ये इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा 6। अब एक बात बताइए, यहां पर -1k और -2k -3k इज इक्वल टू कितना 5। अब बताइए k इज इक्वल टू कितना हो गया, -5/3। दैट इज आवर आंसर। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 एमसीक्यू है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - m × m+3। अब इसके जीरोस क्या है, आप यहां पर सिंपल सा देखेंगे, इसको हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। यहां लिखेंगे x²-3x - m × m+क्या 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब यहाँ पे क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -m मिलेगा, और इनटू में क्या मिलेगा, m+3। यही हम लोग का क्या होगा, फैक्टर भी हो। तो किस में प्लस होगा और किस में माइनस रहेगा,
आप ध्यान देंगे। सेम ऐसे ही लिखेंगे -m, और फिर से यहां इसको हम क्या कर दें, तो इसको कर देते हैं क्या, m+3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें भी x लिख दीजिए और इसमें भी x लिख दीजिए। इसी को मिड टर्म में हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। चलिए अब देखिए, तो x² माइनस mx और फिर प्लस m+3 इंटू क्या, x, और -m इंटू m+ क्या, 3 = 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा, तो इसमें कॉमन दिख रहा x इंटू बचा क्या, x-m। ओके, यहां पर देखेंगे आप क्या कॉमन दिख रहा है हमें, m+3 प्लस m+3 कॉमन दिख रहा। ठीक है, तो इसके पास बचा क्या, यहाँ क्या बचा, तो x बचा, और यहाँ क्या बचा, तो -m बचा, =0। अब आप बताइए, ये पूरा क्वेश्चन हमारा दो टर्म में बटा, जिसमें दिख रहा x-m, और x-m दोनों में कॉमन है, तो x-m कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर क्या बचा, तो x प्लस क्या बचा जी, m+3 =0। अब बताइए x-m क्या, 0, तो x क्या हो गया, m हो गया, पहला वैल्यू हो गया। अगर जो हम लिखें x+m+3 =0, तो यहाँ पर x क्या हो गया, -m-3। तो अब यहाँ पर x हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो m+3। अब देखिए क्या है, कौन सा ऑप्शन है, पहला है +m और दूसरा है -m+3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जाता है इसका सी नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम whose zeros is 5 and प्रोडक्ट इज 6, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है क्या, -5, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना, तो 6। और अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, पॉलिनोमियल जो लिखते हैं फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब बताइए x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा 6। अब आप बताइए, x² माइनस माइनस प्लस हो गया 5x, और प्लस क्या, 6, दैट इज योर आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, आंसर गोज टू ए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आप देखिए, if one zeros of the quadratic polynomial x² plus 3x plus k is 2, then find the value of k। इसमें एक जीरोज जो है ना, क्या है, 2 है। तो जब 2 एक जीरो दिया हुआ है, तो इट मीन्स x का वैल्यू 2 है। तो हमें क्या बताना है, k का वैल्यू बताना है, तो बस P2 आपको क्या कर देना है, फाइंड कर देना है। यानी इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 2 लिख देना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या, 2, और प्लस क्या, k। और यह P2 जो हो जाएगा, जीरोस है ना 2, तो P2 जो होगा 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस k। अब आप बताइए यहाँ पे 0 = कितना, 10 प्लस के। आप बताइए हमें k कितना मिला, तो -10, दैट इज योर आंसर। तो आंसर हो गया कौन सा, देखेंगे आप, आंसर नंबर बी, -10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज सो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px। तो आपको बस सिंपल सा लॉजिक है,
एक्स एक्सिस को ग्राफ की लाइन जितना बार इंटरसेक्ट कर रही है उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो आप देखिए ये है हम लोगों का एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को ग्राफ की लाइन एक पॉइंट यहां कट कर रही है, दो हो गया, तीन हो गया, और क्या हुआ, चार। तो हमारा आंसर जो हो गया, आंसर नंबर डी। यानी कितने इसके सॉल्यूशंस होंगे, तो फोर सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।